नमस्कार दोस्तों, फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके थर्ड शिफ्ट के 2 जुलाई के पेपर एनालिसिस के बारे में। दोस्तों चलिए आज का ये वीडियो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ हमारा PDF है जो कि सेम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। दोस्तों वहाँ से जा कर के आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से इस PDF को पा सकते हैं। दोस्तों चलिए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन आया है दोस्तों, उसमें क्वेश्चन आया था कि कौन सा जो है प्राणी है वो लिंग बदलता है, कौन सा प्राणी जो है लिंग बदलता है। अगला क्वेश्चन था उसमें बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में शीर्ष राज्य ये पूछा हुआ था। मुहर्रम जो है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से किस महीना में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। दोस्तों आगे हम दिखाते हैं कि हमारे पास जो भेजा गया था क्वेश्चन वो कुछ इस प्रकार से आया था। दोस्तों इसमें मालदीव का लोकेशन भी पूछा हुआ था। देखिए आप, मालदीव की लोकेशन पूछा था कि लक्षद्वीप के अकॉर्डिंग पूछा था कि लक्षद्वीप के दक्षिण में या फिर अंडमान निकोबार के दक्षिण में, ऐसा क्वेश्चन करके पूछा हुआ था। दोस्तों उसके बाद पब्लिक अफेयर इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें पूछा हुआ था कि 2022 में टॉप पर कौन रहा है। उसके बाद 1856 के सोशल रिफॉर्मर बिल के बारे में पास हुआ था, उसके बारे में पूछा था। ये जो है विधवा पुनर्विवाह वाला जो बिल था उसके बारे में है। अगला क्वेश्चन एक डांस से क्वेश्चन पूछा हुआ था। आगे है आर्टिकल 51A से क्वेश्चन पूछा हुआ था। दोस्तों आर्टिकल 51A का क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन कंप्यूटर से क्वेश्चन था, Ctrl+S का क्वेश्चन था। चलिए आगे है, देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन है मुहर्रम जो है इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग किस माह में मनाया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ऐसा ऑप्शन दिया हुआ था। चलिए आज का यह एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं जो कि इस प्रकार है। दोस्तों आप देख पाएंगे कि हमारा ये जो भी भेजा गया है, जिनके द्वारा भी भेजा गया है दोस्तों, ये हम अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से जा कर के देख पाएंगे। दोस्तों चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 51A क्या कहता है। दोस्तों चलिए आप अपना आंसर जो लगाए होंगे दोस्तों उससे आप मैच कर लीजिएगा। भारत के संविधान में आर्टिकल 51A चलिए ये कहता है कि भारत के सभी लोगों के बीच जो है धार्मिक भाषाई और क्षेत्रीय या सांप्रदायिक जो है विविधताओं से ऊपर उठकर सद्भाव और समान भाईचारा, इसमें जो है एक भाईचारा शब्द दिया हुआ है। दोस्तों इस आर्टिकल को पहचानने का एक तरीका है भाईचारा से, जिसको इंग्लिश में ब्रदरहुड कहते हैं। दोस्तों ब्रदरहुड कहते हैं कि भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं की त्याग करना। इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि भाईचारा की भावना रखना है, महिलाओं के प्रति जो है अपमानजनक की प्रथाओं को त्याग कर देना है, ऐसा कहा गया था इस आर्टिकल 51A में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन है प्राणी से क्वेश्चन है। दोस्तों आप देख पाएंगे कौन लिंग बदलता है, यानी वो डबल जेंडर को शो कर रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है दोस्तों, भाषा कुछ अलग भी हो सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है। दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों घोंघा, स्नेल, जिसको इंग्लिश में स्नेल कहते हैं। दोस्तों चलिए इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि घोंघा अपना लिंग बदल सकता है। दोस्तों घोंघा अपना लिंग बदल सकता है। घोंघा जो है बाध्य द्विलिंगी है। दोस्तों घोंघा जो है बाध्य द्विलिंगी है। दोस्तों इनमें जो है नर और मादा प्रजनन अंग पाए जाते हैं। दोस्तों इनमें जो है नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। आगे है वे एक साथी के साथ संभोग कर सकते हैं। दोस्तों एक साथी के साथ संभोग करते समय शुक्राणु और अंडाणु का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों शुक्राणु और अंडाणु उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है घोंघा का नर प्रजनन अंग कभी भी घोंघे की मादा प्रजनन अंगों को निषेचित नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट बोला गया है कि जब 2 घोंघा अलग हो जाते हैं तो प्रत्येक घोंघे के अंडे दूसरे घोंघे के शुक्राणु द्वारा निषेचित होते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बिरसा मुंडा
बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है, तो यह जो है उड़ीसा राज्य के राउरकेला में दोस्तों। इसका सही जवाब है दोस्तों उड़ीसा राज्य के राउरकेला। अगर राउरकेला अगर ऑप्शन में है तो वो सही होगा दोस्तों। चलिए इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है श्री नवीन पटनायक ने राउरकेला के बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में एक नए विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया दोस्तों। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है राउरकेला शहर के बीजू पटनायक। यहाँ पर देख पाइए, पूरे एकदम गौर से ध्यान करिएगा दोस्तों। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय का नाम क्या है, बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में एक नए विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का घोषणा किया दोस्तों। इनकी नाम है नवीन पटनायक, मुख्यमंत्री ने इनकी घोषणा किया दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं। इसमें जो इस स्टेडियम की बात करें तो यह जो है 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है दोस्तों। यह जो है हॉकी स्टेडियम है। और भी बात कर लेते हैं कि उड़ीसा में अन्य स्टेडियम के बारे में, जैसा कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो कि 20,000 क्षमता वाला स्टेडियम है दोस्तों, और भारत में यह सबसे बड़ा है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं कि राउरकेला और कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर। चलिए और भी इसके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उनको देख लेते हैं। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है। राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम लाहौर में है दोस्तों। पाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम यानी 45,000 क्षमता वाला स्टेडियम है दोस्तों। ये जो है पाकिस्तान में है, और ये राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम लाहौर ये पाकिस्तान में, और 45,000 ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं कि बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है हॉकी स्टेडियम ये 20,000 क्षमता वाला जो है स्टेडियम है, और जुलाई 2022 में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम खुलने की उम्मीद, ऐसा मतलब 2022 का डाटा था ये, इसीलिए। चलिए इसका सही जवाब आपने जान पाया दोस्तों। इसका सही जवाब राउरकेला है, इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य जो है टॉप पर रहा है। 2022 में जो है कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। इसका सही जवाब है दोस्तों सिक्किम। इसका सही जवाब है सिक्किम। देखते हैं इसके बारे में। 10 छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम ने शीर्ष स्थान बनाकर दोस्तों बरकरार रखा है दोस्तों। सिक्किम जो है अपना स्थान को बरकरार रखा है। इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश का स्थान आता है, और उत्तराखंड ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। यानी जो है दूसरा स्थान जो है हिमाचल प्रदेश हासिल किया है, और तीसरा स्थान जो है उत्तराखंड हासिल किया दोस्तों। आगे बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जो है रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। इस रिपोर्ट का जो हिस्सा जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है दोस्तों। जैसा कि देख पा रहे होंगे कि अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है दोस्तों। इसका सही जवाब है झारखंड। इसका सही जवाब है दोस्तों झारखंड। आप जैसा कि जानते हो कि बिरसा मुंडा जो है एक जनजातीय है दोस्तों। बिरसा जनजाति जो है झारखंड से रिलेटेड है दोस्तों, आपको पता होगा। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट बिरसा मुंडा के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बिरसा मुंडा जो है झारखंड से संबंधित है। बिरसा मुंडा कहाँ से संबंधित है, तो झारखंड से संबंधित है। जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को रांची में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची में हुआ था दोस्तों। अगला पॉइंट है कि वह एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी धार्मिक नेता थे दोस्तों। स्वतंत्रता सेनानी धार्मिक नेता थे दोस्तों। आगे है वह झारखंड की मुंडा जनजाति से ताल्लुक़ रखते हैं दोस्तों। वह जो है झारखंड की मुंडा जनजाति से उनका संबंध है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि उनके नाम पर ही रांची एयरपोर्ट को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट नाम रखा गया दोस्तों। उनके नाम पर ही रांची एयरपोर्ट का नाम जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट नाम रखा गया दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, राज्य में आपको देखिए कि बिहार राज्य है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। यहाँ इसकी राजधानी के बारे में बात करेंगे, फिर लोकसभा सीट की बात करेंगे दोस्तों। उसका राज्यसभा सीट कितने, इसके बारे में, राजकीय पशु और राजकीय
पक्षी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, एकदम जल्दी में एकदम बात करेंगे दोस्तों। बिहार, अब देखिए बिहार की राजधानी कहाँ है तो दोस्तों पटना है। झारखंड की राजधानी देखिए तो रांची है। उड़ीसा की राजधानी तो भुवनेश्वर, और पश्चिम बंगाल की राजधानी बात करें तो कलकत्ता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। बात करते हैं कि बिहार में जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो 40। झारखंड में जो लोकसभा सीटों की संख्या 14। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या तो 42। अब बात करते हैं कि राज्यसभा सीटों की संख्या। बिहार में देखिए तो 16। झारखंड में जो है राज्यसभा सीटों की संख्या तो 6। उड़ीसा में जो है राज्यसभा सीटों की संख्या तो 10। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों की संख्या तो 16। एकदम बिहार के बराबर पश्चिम बंगाल में चल रहा है पैरेलल। आप ऊपर भी देख पाएंगे कि लोकसभा सीटों की संख्या 2 ही का अंतर है पश्चिम बंगाल और बिहार में। आगे बात करते हैं कि राजकीय पशु जो है बिहार का जो है गौर है। राजकीय पशु है गौर है। और झारखंड का जो है राजकीय पशु जो है हाथी है। वैसे ही उड़ीसा का भी हाथी है। पश्चिम बंगाल का जो है फिशिंग कैट है दोस्तों। पश्चिम बंगाल का फिशिंग कैट है। राजकीय पक्षी की बात कर लेते हैं दोस्तों तो बिहार की जो है नीलकंठ है। बिहार की नीलकंठ जो है राजकीय पक्षी है दोस्तों। झारखंड की जो है कोयल है। और उड़ीसा के है मोर है। पश्चिम बंगाल का जो है दोस्तों वाइट नेक किंगफिशर दोस्तों, वाइट नेक किंगफिशर है। आगे दोस्तों देख पाएंगे कि पुष्प के बारे में देख लीजिए कि बिहार का जो है कचनार जो है यहाँ का राजकीय पुष्प है। वैसे ही झारखंड का जो है पलाश जो है राजकीय पुष्प है। वैसे ही उड़ीसा का जो है कमल जो है राजकीय पुष्प है। वैसे ही पश्चिम बंगाल का जो है शेफाली जो है राजकीय पुष्प है दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। एक चीज़ तो हम मुझे और भी छूट गया दोस्तों, चलिए इसको भी देख लेते हैं कि राजकीय पेड़ कौन कौन सा है। बिहार का जो है राजकीय पेड़ पीपल है दोस्तों। वैसे ही झारखंड का साल है। उड़ीसा का बरगद है। और पश्चिम बंगाल का चेटियन है दोस्तों। पश्चिम बंगाल का चेटियन है। चलिए आगे की क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला गया था कि व्हाट इज़ द फाइल लिमिट फॉर जीमेल। व्हाट इज़ द फाइल लिमिट फॉर जीमेल। इसका सही जवाब है दोस्तों, आप बात करिएगा तो जैसा कि आप जब किसी फाइल को भेजिएगा जीमेल से तो 25 MB जो है एक ईमेल पर आप भेज सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप रिसीव कितना तक कर सकते हो 50 MB तक रिसीव कर सकते हो, ऐसा कहा गया है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 25 MB इसका सही जवाब है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। वैसे ही दोस्तों आगे बात करते हैं। आप देख पाएंगे कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार से हम बात करें तो मुहर्रम जो है किस माह का त्यौहार है, ऐसा पूछा गया था। इसमें ऑप्शन भी दिया गया था दोस्तों 1 2 3 4 करके ऑप्शन दिया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1। इसका सही जवाब है दोस्तों 1। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मुहर्रम जो है इस्लामिक कैलेंडर जिसे चंद्र या हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है दोस्तों। चंद्र या हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है का पहला महीना है दोस्तों। ये मुहर्रम जो है आप देख पाएँ कि पहला महीना है। आगे देखते हैं कि इस्लामिक कैलेंडर जो है 12 चंद्र महीनों पर आधारित है दोस्तों। यह जो है 12 चंद्र महीनों पर आधारित है। नए चंद्र के यानी नए चांद के दिखने पर एक जो है नए महीने की शुरुआत तय होती है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि नए चांद के दिखने से यानी नए चांद के दिखने से एक नए महीने की शुरुआत तय होती है दोस्तों। 2024 का बात करें तो इसमें ऐसे इसका ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था दोस्तों। क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग भी हो सकता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था दोस्तों। इसका सही जवाब है दोस्तों 1856। इसका सही जवाब है दोस्तों 1856। चलिए इनके बारे में आप जानते हैं कुछ फैक्ट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था दोस्तों। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था दोस्तों। आगे बात करते हैं कि इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नियत के तहत भारत के सभी न्यायालयों में हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह को कानूनी बना दिया दोस्तों। पुनर्विवाह को क्या बना दिया दोस्तों, कानूनी बना दिया दोस्तों इस अधिनियम के तहत दोस्तों। आगे बात करते हैं कि लॉर्ड डलहौजी जो है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हिंदू विधवा
पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया था दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया था। आगे बात करते हैं कि यह अधिनियम जो है लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1856 में पारित किया गया। दोस्तों यह जो बिल है कब आया था, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आया था दोस्तों। और लागू कब हुआ था दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह लागू हुआ था दोस्तों 1856 में। आगे बात करते हैं, लॉर्ड कैनिंग द्वारा हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को पहले वैध बनाया गया था दोस्तों। पहले वैध बनाया गया था, बाद में बताते हैं आगे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन के बाद पहला बड़ा सामाजिक सुधार कानून माना गया दोस्तों। यानी सती प्रथा का जो रूल था दोस्तों, उसके बाद से उसका सबसे बड़ा समाज सुधार इसको माना गया, जो कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह था दोस्तों। पहले था कि सती प्रथा में आपका अगर पति मर गया तो आपको सती होना पड़ता था, लेकिन अब जो नियम जिसमें बना इसमें आप पुनर्विवाह कर सकते हैं, जो कि हिंदुओं के लिए उस समय हुआ करता था दोस्तों। आगे है, भारतीय समाज सुधारक जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से सबसे प्रमुख प्रचारक थे दोस्तों। इसके जो है सबसे प्रमुख प्रचारक का बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, एनएनपी का फार्मूला क्या होता है, ये पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों। जैसा कि ऑप्शन देख पा रहे हो कि आपको इतना 4 ऑप्शन दिया हूँ मैं, इसमें से आपको चूज करना है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही दे दिया हूँ दोस्तों, आप इसको देख पा रहे होंगे। तो चलिए इनका सही जवाब हम जानते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब है एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। आपको बता दें जीएनपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट आप देख पाए होंगे। इसको इंग्लिश में डिप्रिसिएशन भी कहा जाता है। ह्रास को जो है ह्रास को बोला जाता है डिप्रिसिएशन कहा जाता है दोस्तों। आगे है क्वेश्चन देख पाएंगे कि व्हाट बी डन व्हेन बी प्रेस CTRL यानी कंट्रोल प्लस एस को जब हम दबाते हैं तो क्या होता है दोस्तों। इससे हम जानते हैं कि यह जो है शॉर्टकट की है और इससे कोई भी फाइल जो है सेव होता है। कोई भी फाइल जो है सेव, कोई भी फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट सेव होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मालदीव जो है भारत के लक्षद्वीप या अंडमान के दक्षिणी भाग में है। यानी मालदीव जो है बोला गया था कि लक्षद्वीप के दक्षिण में है या फिर अंडमान निकोबार के दक्षिण में, ऐसा क्वेश्चन बोला गया था दोस्तों। तो जैसा कि हम बात करें कि इसका सही जवाब होगा लक्षद्वीप दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के ही दक्षिण में जो है मालदीव है, ऐसा आप देख पाएंगे कि यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर में जो है ये लक्षद्वीप है और नीचे में जो है मालदीव। तो मालदीव जो है इस डायरेक्शन, आप इसको डायरेक्शन को आप देख पाएंगे कि देखिए एक बार डायरेक्शन, जैसा कि आप देख पाएंगे कि ये जो डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं तो ये ऊपर हो गया नॉर्थ यानी जिसको उत्तर कहा, नीचे हो गया साउथ यानी दक्षिण, और इधर आप देख पाएंगे इधर ईस्ट हो जाएगा और इधर वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके के आप पूरा देख पाए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो डिस्कशन समाप्त होता है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं तो हमको आगे वीडियो बनाने का मन नहीं करता है दोस्तों। तो चलिए एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।